3 गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है साथ में। शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। खास करके एक उदाहरण है, हमारी वो जो मन्नू भाकर लड़की है, सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा मेडल उस बच्ची ने जीतने का काम किया। और हमें अभी इस कॉमनवेल्थ में उससे बहुत उम्मीद थी, वो और ज़्यादा मेडल जीत करके आती, जिससे देश का नाम तो बढ़ता ही, हरियाणा का नाम बहुत बड़ा होता है। इसी तरह कुश्ती तो हमारा मक्का है, कुश्ती तो मैक्सिमम बच्चे जो है हरियाणा के क्वालिफाई करते हैं, मैक्सिमम मेडल जीत करके आते हैं। तीरंदाजी में भी हरियाणा काफ़ी आगे है। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। जबकि शूटिंग जो गेम है वो हमारा नहीं था, शूटिंग तो था ही कॉमनवेल्थ का, मतलब इसको तो गोरे खेलते थे, महंगा गेम था, हम लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद हमारे लोगों ने इस पर पैसा खर्च किया, इसकी ट्रेनिंग ली, बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, कितना कितना पैसा एक एक बच्चे पे खर्च होता है। इसके लिए जरूरी है तीरंदाजी, जरूर हमारा कुछ शेयर था उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले पुराने वक्त में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को अगर सही मायने में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उससे बात करनी चाहिए, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करनी चाहिए, कहना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को है। मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे, उठाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मैंने अपनी तरफ से ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करी है, मैंने खास करके जो शूटिंग से जुड़े हुए जो इंटरनेशनल सत्र के जो लोग हैं उनसे भी बात करी है, क्योंकि मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और जब मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट था तो वर्ल्ड वाइड जितने भी अलग अलग फेडरेशन हैं उनके जो अध्यक्ष थे उन सब से मेरा एक नाता रहा है। अब की बार गर्मी जो है समय से पहले आ गई और तेज गर्मी की वजह से किसान की जो गेहूं की फसल थी उसमें भारी नुकसान हुआ है। जौ की फसल में और गेहूं की फसल में दोनों में यील्ड कम होगी, 20 मन से लेकर के 30 मन पर एकड़ गेहूं कम निकल रही है। इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए तुरंत जो है इसमें भी 500 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से सरकार को ज़्यादा देना चाहिए हर हालत में किसान को, ताकि उसकी भरपाई हो सके। एक बोनस के रूप में 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से दें, ताकि जो कमी आई है, जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान से आप ये मान के चलो कि किसान की लागत भी नहीं निकल पाएगी। ये तो मतलब जैसे किसी आपदा की वजह से फसल खराब हो जाती है, ये आपदा है हमारे लिए। इसके लिए मुआवजा राशि तय करनी चाहिए। अगर हम बारिश से फसल खराब होती है उसके लिए राशि तय करते हैं, सूखे की वजह से होती है तो राशि तय करते हैं, आग लग जाए पैसा देते हैं। तो फिर अगर इस तरह की आपदा आए तो उसके लिए भी पैसा देना चाहिए सरकार को। इसके लिए सरकार को जल्दी से कदम उठा करके किसान को उसमें एक विश्वास पैदा करना चाहिए। किसान की बात करती है केंद्र की सरकार भी, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो रोज़ किसान के लिए अखबारों में बड़े बड़े अपने जो है कंप्लेंट्स देते हैं। तो अब सही समय उस किसान की मदद करने का। इसी तरह सरसों की जो फसल है जो बारिश की वजह से खराब हुई थी, उनके लिए भी मुआवजा निर्धारित करना चाहिए और तुरंत उनको भी मुआवजा देना चाहिए। खेड़ी चोपटा के अंदर जो किसान
पिछले 2 महीने से, पिछली 16 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज है। एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ था नरमे और कपास की फसल पे। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में मुआवजा दिया गया। केवल खेड़ी चोपटा के जो 17-20 गांव हैं वहां पे उन लोगों को वंचित किया गया है और लोग अपनी जायज मांग को लेकर के लंबे समय से धरने पे हैं। सरकार ने बातचीत कर ली, सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल उस पर फैसला करने के बजाय किसान को और ज्यादा मजबूर करें, इस गर्मी के अंदर आंदोलन करने पे, मजबूर करने पे, वहां अपना कामकाज छोड़ करके सरकार को एहसास कराने के लिए। ऐसा करने की बजाय पहले आपने देखा था 1 वर्ष तक 3 काले कानून बना करके किसान को किस तरह से घर बार छुड़वाने का काम किया था। आखिर मानना पड़ा, ये भी मानना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों जानबूझ करके इसको लिंगर ऑन कर दिए, क्यों लटका रही है। इस इशू को तुरंत शॉर्ट आउट करना चाहिए, तुरंत उनके फसल के मुआवजा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल 1 दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। SYL का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। लेकिन उसके ऊपर सीरियसली काम नहीं किया सरकार ने। मैंने सदन में पूछा था, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं हर वर्ष पेंशन में बढ़ोतरी करूंगा। इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं है। इस साल बढ़ोतरी करने के बजाय पेंशन काटी जा रही है। जो उनके सहयोगी थे, जो आज हैं सहयोगी, वो तो बहुत जोर लगा के कहते थे। आज भी कई दफा उनकी स्टेटमेंट आती है कि हम 5100 करा देंगे। 5100 तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम सही मायने में चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं तो तुम्हें सरकार को इसी बात के ऊपर मजबूर कर लेना चाहिए कि पेंशन नहीं काटने देंगे, कुछ भी हो जाए। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन अगर कोई इस तरह से काटे तो हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्होंने पेंशन काटी तो हम अपने सत्र के ऊपर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।